अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रीलांस अल्कीमी। और इस एपिसोड में जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने जो है प्रॉमिस किया था कि एक क्लाइंट के बारे में जिक्र करेंगे हम। और गोरे को हाथ पकड़ने दो, उसका थीम ये था कि आप इतना अच्छा काम करके दें, आप इतना दिल लगी के साथ काम करके दें कि वो अगले बंदे को फील हो जाए कि आपने उस काम के लिए अपनी दिलो जान लड़ाई है, आपने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की है, यू वांट द बेटर ऑफ फॉर हिम, यानी आप उसके अच्छे के लिए काम कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है वो क्लाइंट को फील हो जाती है, जिसे कहते हैं ओवर डिलीवरिंग। ठीक है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। इतने बड़े वादे नहीं कर लेने कि वो बाद में चीज़ जब आप डिलीवर करें तो वो उसके मुकाबले में कम लगे। बेशक आप ओके वादा करें, लेकिन जब आप वो चीज़ डिलीवर करें तो क्लाइंट को ज़्यादा फील हो कि उसको ज़्यादा जो है वर्थ मिली है उसके पैसों के हिसाब से। ठीक है, तो जब क्लाइंट ये फील करते हैं तो अक्सर जो है जैसे मैंने जिक्र किया कि इंसान की नेचर में खौफ होता है अनजाने का। वो नई चीज़ें ट्राई करने के बजाय कोशिश करता है कि वो उन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके, उसी टीम के साथ ज़्यादा बेहतर काम कर सके। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो 10-20 रुपए बचाने के लिए 4 जगह मुंह नहीं मारते। ठीक है, उनको तो अपना काम चाहिए होता है, उनकी ज़िंदगी में पहले बहुत मसाइल होते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे एक जगह से सेटअप हो जाए, मेरा एक जगह से मेरा जो है वो एक सेटिंग्स हो जाए जिसके साथ मैं मुसलसल काम कर सकूं। तो इसलिए आपने जो है वो अच्छा काम करके देना है, ओवर डिलीवर करके देना है और अपनी दिल लगी के साथ, ओनरशिप के साथ करके देना है। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट आपके साथ फिर लॉन्ग टर्म रहेगा। और मैंने आपको बताया कि जॉब हासिल करना एक बड़ा कह लेंगे मुश्किल काम भी होता है, और साथ साथ आपकी एनर्जी लग रही होती है, आपकी इमोशनल एनर्जी लग रही होती है, टाइम लग रहा होता है। तो नॉट वर्थ के आप हर वक्त जॉब ढूंढते रहे, एक जॉब से दूसरी जॉब पे मुसलसल चलते रहे। तो कोशिश हमेशा ये होती है कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हो, ताकि आपकी जो सैनिटी है वो बरकरार रहे और आप अपने काम पे फोकस कर सकें, बनिस्बतन ये कि आप क्लाइंट ढूंढने पे करें। क्योंकि अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्रिएटिव माइंडेड है, आप सेल्समैन नहीं है। सेल्स की फील्ड इंटायरली डिफरेंट है। हाँ, एज अ फ्रीलांसर आपको काफ़ी कुछ सेल्स जो है वो करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास एक परमानेंट क्लाइंट्स की लिस्ट बन जाती है तो आपकी एक जो है दर्द-ए-सरी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसा ही मेरा एक क्लाइंट था, वो जर्मनी से जो था और डिजिटल साइनेज वो क्रिएट करते थे, कंपनी थी वहाँ की एक बड़ी। तो जो हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो एक रेस्टोरेंट के फ्लायर से शुरू हुआ था कि रेस्टोरेंट का हमें फ्लायर चाहिए। तो वहाँ से जब उसको मैंने वो करके दिया, उसको पसंद आया, तो वहाँ से हमारी कहानी जो है वो बढ़ती चली गई। डिफरेंट हमने फ्लायर्स बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला जी अच्छा ये डिजिटल साइनेज में है। फिर उन्होंने उसके हिसाब से जो है वो स्क्रीन के हिसाब से चीज़ें बनवाना शुरू कर दी। जैसे आप अगर KFC या मैकडोनल्ड्स जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेन्यू बना हुआ आ रहा होता है, तो वो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ जाती है, बाजू का तो वो एनिमेटेड भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके लिए करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लाइंट को पसंद आया, तो मुसलसल हम उसके लिए जो है वो करते रहे काम। और काफ़ी साल, ये 3-4 साल जो है हमारा जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जो चला। और उसके अंदर हमने फ्लायर्स बनाए, उसके अंदर हमने जो है वो रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ जो है वो क्रिएट किए। इसके अलावा फिर हमने प्रेजेंटेशंस की तरफ आ गए। उसने मुझे बेसिकली प्रेजेंटेशन की तरफ मैं पहले भी थोड़ा सा इन था, लेकिन ज़्यादा जो है वहाँ से इन हुआ। फिर उनके जो वर्टिकल मार्केट्स कहते हैं, यानी एक मेडिकल के लिए हो गई, एक जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए हो गई। इस तरह डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट हमने थीम्स के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बनाए। उसका मकसद जो है बेसिकली क्लाइंट के लिए ये था कि वो जब वो अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे, लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ वो प्री मेड थीम्स जो है वो दे रहे थे, ताकि जो है वो सेटअप करने में आसानी हो जाए जो भी उनका कस्टमर है। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके लिए तकरीबन आई थिंक 200-300 से ज़्यादा हमने उनके लिए जो है वो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की थी इस हवाले से। फिर जब हम यहाँ पे थे तो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि आपने सिर्फ टूल्स को रटना नहीं है, यू आर नॉट अ मैकेनिक, यू आर एन इंजीनियर। आप चीज़ें क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आपने इंजीनियर्स की तरह हर चीज़ के फंक्शन को जो है समझना है। तो जब आपको एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की सेंस आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि सर्कल से आप क्या क्या बना सकते हो, रेक्टेंगल से आप क्या क्या बना सकते हो, तो आप चीज़ों को और भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसी तरीके से क्लाइंट ने मुझे कहा कि क्या आप जो है हमारे जो इन हाउस सॉफ्टवेयर है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपना प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन किया। इस तरह के हैं भी, बल्कि एक ब्राइट ऑथर के नाम से भी आता है इस तरह का सॉफ्टवेयर। अगर आप उसको गूगल पे सर्च करें तो अंदाज़ा हो जाएगा।
तो वो बेसिकली होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए और इस तरह की जो साइनेज यूज़ करते हैं उन कंपनीज के लिए होता है। तो उनका भाई इन हाउस सॉफ्टवेयर था, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। मैंने कहा भाई प्रेजेंटेशन मुझे आती है, दैट्स नॉट एन इशू, तो मैं ये भी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं। मुझे उन्होंने जो है वो थीम दी और टेम्पलेट दी, बताया कि जी इस तरह के बनाने, सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया, तो मैंने उनको करके दे दिया। तो वो करीबन हमने काफ़ी सारे मतलब 100-150 जो है वो आई थिंक बनाए थे उसके लिए हिसाब से भी। तो हमने पावर पॉइंट पे भी जो है वो बनाए उसमें मास्टर स्लाइड्स के थ्रू, और उसके बाद हमने उनके इन हाउस सॉफ्टवेयर पे भी जो है बनाए। इवन कि हम क्लाइंट के लिए जो है मैंने 3D के अंदर जो उनकी डिवाइस थी उसकी प्रोमोशनल वीडियोस थी वो बना के उसको दी। और एक बार उनका जो है वो एक जगह पे आई थिंक फ्रैंकफर्ट में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में इवेंट हुआ था, तो उसमें और क्लाइंट की ने जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। तो उसने सिर्फ जो क्यूसेक होता है उसकी साइड्स पे नहीं, क्यूबिकल के साइड्स पे नहीं, बल्कि नीचे तक जो है वो बैनर जो है वो प्रिंट करवाया। वो इस तरह से था कि वो नीचे से क्यूब्स जो है वो यूं उड़ते हुए जा रहे थे और ऊपर जाके एक वॉल बन रही थी जहाँ पे उनका ब्रांडिंग थी। तो ये सारा कुछ बनाया। और उस वक्त 2012 के बाद की बात है, ये 13-14 की बात है आई थिंक, 13 या 14 की बात है। तो इंटरनेट का जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इशू है, ये आपको पता है। तो और लाइट का भी इशू होता है। बहरहाल उस वक्त इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ थी नहीं। मैं ऑफिस से जो है मैंने करने की कोशिश की कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि क्लाइंट को अर्जेंट चाहिए था। मैंने वहीं से करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से जो है वो क्या कहते हैं घर फ़ोन किया। मैंने कहा भाई सिस्टम मेरा ऑन रखना है, मैं पहुँच रहा हूँ। मैं सिस्टम घर पहुँच के आया। उस वक्त हमारे पास जो है घर में क्योंकि लोकल केबल की भी हालत बहुत बुरी होती थी, अनरिलायबल किस्म का नेट होता था। तो PTCL का तो आपको शोहरत पता ही होगी। तो हमारे पास ना वतीन लगा हुआ था घर पे। अब वतीन वाले जो हैं वो भी इतने ज़हीन थे कि वो जो भी नया बंदा आता था ना वो सर्विस सही करने के बजाय टावर चेंज करता रहता था। तो हर 2 दिन के बाद उनका टावर जो है वो चेंज हो रहा होता था। तो हालांकि हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर लगा हुआ था उनका जो डिवाइस होती है, और वो भी ऊंची सारी करके रखी हुई थी, एक डंडे के साथ लगा के और भी ऊंची की हुई थी लाइन ऑफ साइट के लिए। लेकिन तब भी जो है वो इंटरनेट के इश्यूज होते थे। तो और उस वक्त जो है वो 3G 4G भी बहुत ही अनरिलायबल किस्म का था। 4G था नहीं, 3G आना उसके बाद थोड़ा सा आना शुरू हुआ था, तो उसकी स्पीड इतनी थी नहीं। अब 100 MB की फ़ाइल भेजनी थी, वो एक अजाब बन गई। उधर क्लाइंट बैठा हुआ है कि जी मुझे फ़ाइल चाहिए, जल्दी करो, मुझे प्रिंट करना है, और यहाँ से जो है फ़ाइल ही नहीं जो अपलोड होके दे रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर आखिर में जो है वो फ़ाइल अपलोड करके दी। वो जी टावर घुमा घुमा के वतीन के दूसरे टावर से कनेक्ट कर करके, और एक दर्द सर था वो। तो ये उनके लिए काम किया। अच्छा, क्लाइंट जो है वो आवरली के हिसाब से थे उस वक्त, जो है वो $8 पर आवर के हिसाब से मैं काम कर रहा था। बहुत पुरानी बात है, शुरू किया था पहले शुरू के क्लाइंट से। तो अब चक्कर होता कि मतलब क्लाइंट जो है वो मेरे साथ होता, तो वो बीच में मीटिंग में चला जाता। अब मैं इतनी देर बैठ के क्या करूं, मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं आइडल बैठा हुआ जो है वो टाइम ऑन करके, क्योंकि वो उस पर था, पर आवर की बेस पे था, आवरली कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है। तो मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती थी कि मैं फ्री बैठा हूँ और मैंने टाइम चलाया हुआ है, क्योंकि मैं अपना मतलब वेला बंदा बैठ के क्या करे इतनी देर, सिर्फ शक्ल तो नहीं देख सकता ना स्क्रीन की। तो मैं टाइम ऑफ कर देता, फिर जब वो आता 1-2 घंटे बाद फिर वो मैं ऑन करता। तो होता ये कि बाज़ औक़ात मैं घर पे होता, जैसे सैटरडे संडे जॉब के बाद छुट्टी पे, तो पूरा दिन गुजर जाता, मतलब 10 घंटे से मैं उसके साथ बैठा हूँ, और बमुश्किल 3, 2, 4 इस तरह के घंटे लॉग हो रहे होते थे। मतलब आपके बीच में 8-10 घंटे जो है वो ज़ाया हो रहे थे। तो लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं मतलब लालच नहीं की, मैंने उसके साथ दिल में आता था, लेकिन मैं कहता हूँ यार ऑनेस्टी के साथ बंदा काम करे। मैंने वही आवर्स लॉग करता था जब मैं उसके लिए काम कर रहा होता था। तो ये शायद मेरी अच्छी नीयत का ही फल जो है वो अल्लाह मियां ने फिर आगे चल के मुझे दिया। तो कई साल ये कॉन्ट्रैक्ट चला। होता ये था कि मैं मतलब तो मैं कमिटमेंट की बात करता हूँ, तो मैं खुद भी पहले वो अमल करके दिखाता हूँ। वो कहानी है ना कि बच्चे को चीनी के लिए मना करना होता है, तो वो पहले खुद बुजुर्ग जो है वो खाना बंद करते हैं। तो पहले खुद करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो है, मुझे ये एहसास होता था कि क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहा है, और उनकी टाइमिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा देर से जा रहा होता था, मतलब ऑनलाइन आता था। तो मुझे ये एहसास होता था, तो मैं सबसे पहले जो है वो क्लाइंट को अप्रोच करता था, उससे टास्क लेता था, क्या क्या टास्क हैं। उसके बाद अच्छा होता, फिर जब मैंने आपको बताया कि बीच में हमारा गैप बहुत आता था, तो क्या होता, मैं बैठा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ, जो ही मैं उठता और कोई और काम करने लगता, फिर अचानक से क्लाइंट का हाय आ जाती। तो ये भी बड़ी चीज़ थी।
जिस दिन मैं सोचता कि आज छुट्टी करनी है उस दिन क्लाइंट का हाई आ जाता। तो ये मतलब कमिटमेंट्स रखी साथ, सबसे पहले काम पे भी तवज्जो दी सबसे ज़्यादा, और ऑनेस्टी के साथ, ऑनरशिप के साथ काम किया। कुछ अच्छे अच्छे वाक़यात भी हुए। अगेन मैंने कहा ना कि गोरे को हाथ पकड़ने दो, तो गोरे ने हाथ पकड़ा, जर्मन ने एग्जैक्टली। तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, और मैंने घर में कंस्ट्रक्शन करवानी थी तो मैं सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। मैं हंसता हूँ, मैंने कहा कि बस उस बंदे के नाम की तख्ती मुझे लगा लेनी चाहिए कि ये उसी की बेसिस पे बना है। ये बड़ा फ़ायदा हुआ। और एक बार क्या हुआ कि अच्छा, पाकिस्तान की ब्रांडिंग का बड़ा इशू है। ये मैं कहता हूँ कि हमारे जो सबसे वर्स्ट थिंग वी हैव डन विद पाकिस्तान वो ये है कि हमने ब्रांडिंग पाकिस्तान की बहुत ख़राब कर दी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग समझते हैं कि अजीबोगरीब ही लोगों के जहनों में ख्याल आते हैं। लोग इसको मिडल ईस्ट या कोई बहुत ही बैकवर्ड किस्म की चीज़ समझते हैं। क्लाइंट मुझसे पूछते तुम लोग अरेबिक बोलते हो? मैंने कहा नहीं, हम अरेबिक भी नहीं बोलते, हम ऊँटों पे भी नहीं बैठते। दैट्स जस्ट अ बैड इंप्रेशन, जो हमारी बैड मार्केटिंग, बैड ब्रांडिंग की वजह से गया हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान है क्या, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़ फॉर द बैड थिंग्स। तो इसी तरीके से एक बार क्या हुआ कि क्लाइंट फॉन्ट्स पे डिस्कशन हो रही थी। फॉन्ट्स क्लाइंट को पसंद नहीं आया था। उसने कहा मुझे और फॉन्ट्स दिखाओ। मैंने उसको जो है वो वेबसाइट का लिंक दे दिया। मैंने कहा यहाँ से आप देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। तो उसने जो है काफ़ी देर, कुछ देर के बाद ना ढूंढ के एक खूबसूरत सा फॉन्ट निकाल के दिया। उसने कहा हम ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे? ये वो वही फॉन्ट था जो हम यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा ये फॉन्ट हम पहले यूज़ कर रहे हैं। तो हंसने लगा। तो इस तरीके से जो है बहरहाल 3-4 साल हमारा काम चला। काम की एंडिंग यूँ हुई क्योंकि वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हमने फ्लायर बना लिए, प्रेजेंटेशन बना लिए, 3D के वो बना लिए, कैंपेन्स बना ली। फिर चक्कर ये हुआ कि 2-3 साल गुजर चुके थे। तो मैंने क्लाइंट से कहा कि अब मुझे ना रेज़ करें, क्योंकि मेरा टाइम बहुत उसमें लग रहा था, मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो रहा था दिन के अंदर ना। तो मेरी ये आदत थी नहीं कि मैं फजूल बैठ के जो है वो लॉग इन करता आवर्स, और एक ये टर्म्स एंड सर्विसेज के खिलाफ भी है, वो बाद में बैकफायर भी कर सकता था। तो ये मैंने चीज़ अवॉइड ही की, अपनी वजह से भी और इस वजह से भी। मैंने कहा कि मेरे आर्ट से ना $10 कर दें। तो वो थोड़ी सी उस पर जो है ना उनको एतराज़ हुआ कि जी नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इवन दो कि आई वॉज लिटरली नॉट लॉगिंग आवर्स बहुत सारे। तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया, मैंने कहा कि ये आपके हिसाब से तो फिर भी आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है। जर्मनी के अंदर अगर आप वही काम करवाएं मिसाल के तौर पर, तो जो $500 का पड़ रहा है वो यहाँ $50 का भी नहीं आपको पड़ रहा। तो बहरहाल उनको नहीं रास आया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया बहरहाल दूसरा, और 10 आवर पे। लेकिन कुछ अर्से तक ही वो चला, उसके बाद वो स्टैगनेंट हो गया, और फिर वो एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। क्लाइंट्स यूजुअली अगर एजेंसी टाइप के क्लाइंट्स हो ना, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलते हैं। इंडिविजुअल क्लाइंट्स जो है वो यूजुअली इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलते, क्योंकि देयर इज़ जस्ट अ लिमिट ना, कि जितना काम करवाया जा सकता है, उसके बाद कोई ऐसा चीज़ रहती नहीं है। उस ज़माने में मुझे MBA का भी जोश चढ़ा कि MBA कर लेते हैं और अच्छा स्कोप जो है वो आगे का हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक डिग्रीज़ की दौड़ लगी हुई है। किसी ज़माने में मैट्रिक बहुत होता था, 5वीं बहुत होती थी, और लोग उस कैलिबर के भी नज़र आते थे कि इन्होंने 5 पढ़ी हुई है। फिर 10 पढ़ के वही कैलिबर आना शुरू हुआ। फिर वो मैट्रिक करके इंटर करके कैलिबर आना शुरू हुआ। फिर वो BA करके कैलिबर आना शुरू हुआ। फिर मास्टर्स पे कहानियाँ आ गई, फिर MPhil पे कहानियाँ आ गई। आज PhD भी जो है वो ऐसे होते हैं कि बस क्या बात की जाए उनके ऊपर। बल्कि इसी पे एक डेविड हुडबॉय जो है उसने डॉन में आर्टिकल लिखा हुआ है, वी डोंट नीड मोर PhDs, जाके पढ़िएगा उसको। तो तालीम जो है वो एक स्टेप बनती जा रही है, और जो जॉब्स होती हैं उनको भी नहीं पता होता कि हमारी जॉब के अंदर चाहिए क्या स्किल। वो बस डिग्रीज देखते हैं कि गूगल पे सर्च किया, जितनी डिग्रीज आ गई वो सारी उसके अंदर ऐड में डाल देंगे, ये सब चाहिए हमें, रिगार्डलेस कि वो उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो मैंने उस वक्त ये 2 सेमेस्टर्स मैंने बल्कि कर भी लिए थे। तो देन आई रियलाइज कि भाई मुझे कंस्ट्रक्शन करवा लेनी चाहिए, वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी बनस्बतन पढ़ाई की। क्योंकि पाकिस्तान में अगेन जॉब्स का जो है वो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे कंपनी आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके जाती थी, यू आर ऑन योर ओन। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। आज भी मैं उस फैसले पे कायम हूँ कि मैंने अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवाई। बहुत अच्छा डिसीजन लिया। डिग्री मैंने छोड़ दी वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में जॉब्स की ज़रूरत होती थी। मुझे तकरीबन 11 साल 2023 हो गया, तो 12 साल जो है ऑफर पे हो गए। आज तक बमुश्किल 1 या 2 जॉब्स ऐसी आई हैं जिन्होंने कहा है कि भाई डिग्री होनी चाहिए बंदे की, और उन्होंने कभी उस पर परसू भी नहीं किया कि आपकी डिग्री है भी कि नहीं। तो ये स्किल्स वाली जो हमारी फील्ड है स्पेशली, इसमें स्किल्स देखे जाते हैं। डिग्री आपको स्किल्स बढ़ाने के लिए बहरहाल एज सच नेसेसरी यहाँ पे नहीं समझी जाती उसको।
तो ये है आज की कहानी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।